ठीक है, हम सबको ये बात है, इसका इल्म है कि इंडिया की जो हुकूमत है वो नहीं चाहती पाकिस्तान से खेलना, और बीसीसीआई भी उनका पाबंद। प्रॉब्लम ये है कि चूंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आजकल है पॉलिटिकल पार्टी, आपने वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ उनके क्या रवाबित हैं, तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान की मैशियत वगैरह को भी खराब करने का उनका प्रोग्राम रहता है, और जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट है वो तो है ही है। और मैं ये समझता हूँ कि इतना उनके आगे लेटने की तो जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आते तो आप देख लें कि आपने वर्ल्ड कप में क्या करना। जनरल साहब, अगर पाकिस्तान फिर अपना केस परसू करे तो फिर कहाँ करे, क्योंकि बीसीसीआई से वैसे ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवाबित अच्छे नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चैनल नहीं है। आप देखें, जो इनका बीसीसीआई का जो हेड है वो अमित शाह का बेटा या उसका भाई, पता नहीं कौन, बाद में ही पता चला मीडिया के थ्रू ही। लेकिन क्या हो सकता है, अब उन्होंने क्या कह सकते हैं, हिंदुओं की जहनियत ही ऐसी है, हिंदुओं की जहनियत ही ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। हिंदुओं की जहनियत ही ऐसी है तो बस उन्होंने कर दिया जो भी था। छोटा सा क्लिप देखा, आप देख सकते हो कि बात मैंने यहाँ पे सोहेल तनवीर का बहुत पुराना क्लिप भी डाला है कि ऐसी सोच पाकिस्तान की आज से नहीं, बहुत पहले से। और अब क्या सोशल मीडिया का ज़माना है, तो ये अगर कहीं पे भी ऐसी बात बोलते हैं तो डेफिनेटली वो सामने आएगी। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते इस टॉपिक पर डिटेल में बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के लास्ट। लेकिन उसके बावजूद ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हर रोज नित नए बयान जो सामने आते हैं, ये क्या कोई अच्छा मैसेज देते हैं? ये देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान इंडिया के मैसेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पब्लिक के लिए भी, सारी दुनिया उसको देखती है, और पैसे के लिहाज से भी दोनों को फायदा होता है। अब प्रॉब्लम ये है कि चूंकि उनकी पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो आजकल है पॉलिटिकल पार्टी, आपने वो मुसलमानों के साथ और पाकिस्तान के साथ उनके क्या रवाबित हैं, तो ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो लोग पाकिस्तान में आए, और पाकिस्तान की मैशियत वगैरह को भी खराब करने का उनका प्रोग्राम रहता है, और जो मुसलमानों के साथ ट्रीटमेंट है वो तो है ही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट है, होने तो चाहिए। अब अगर वो यहाँ नहीं आ रहे तो उनके मेरे ख्याल में ज्यादा उनके आगे बिछने की जरूरत नहीं है, और नहीं आ रहे तो फिर आप अपना लायामल जो फ्यूचर का वर्ल्ड कप है उसका लायामल जो है ना वो उनको तैयार करना चाहिए। जनरल साहब, अगर पाकिस्तान फिर अपना केस परसू करे तो फिर कहाँ करे, क्योंकि बीसीसीआई से वैसे ही जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के रवाबित अच्छे नहीं है। आईसीसी के अंदर भी सब ये बात करते हैं कि चूंकि आईसीसी को बीसीसीआई पैसा देता है तो वहां भी जो है वो इन्फ्लुएंस चलता है बीसीसीआई का, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ऐसा कौन सा चैनल या फोरम होना चाहिए कि जहां पे उसकी आवाज सुनी जाए? देखिए, पाकिस्तान के पास कोई चैनल नहीं है। आप देखें, जो इनका बीसीसीआई का जो हेड है वो अमित शाह का बेटा या उसका भाई, पता नहीं कौन है, और आपको मालूम है कि उनकी पॉलिटिकल एफिलिएशंस क्या है और वो पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं। पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है आईसीसी। या दूसरा रास्ता ये है कि आप जैसे एहसान मानी ने किया था कि वो एज प्रेसिडेंट ऑफ द आईसीसी वो पहुंच गया था उधर इंडिया में पाकिस्तान इंडिया के मैचेस करवाने के लिए, तो ये है कि एक प्रेशर दिलवाया जा सकता है बाकी क्रिकेट बोर्ड्स की तरफ से। लेकिन इसके अलावा तो पाकिस्तान ने अपना लायामल तो खुद ही तैयार करना है, किसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं कर सकते। और मैं ये समझता हूँ कि इतना उनके आगे लेटने की तो जरूरत नहीं है। अगर वो नहीं आते तो आप देख लें कि आपने वर्ल्ड कप में क्या करना। पाकिस्तान इस पोजीशन में ही नहीं है कि इंडिया के खिलाफ खेलने से मना कर सके, क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है। देखिए, पोजीशन में है या नहीं है ये बात तो बाद में तय होगी, तो अक्टूबर में वर्ल्ड कप होगा। लेकिन पाकिस्तान इंडिया जाने से मना अभी इस पोजीशन में नहीं है कि कर सके। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान, जब नजम सेठी साहब के दौर में ही पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कुछ सीरीज तय हुई थी, एमओयूज हुए थे, और उसमें फिर आईसीसी में केस चला गया था डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी में, और फिर वहां से वो केस हार गया था पाकिस्तान, और कुछ 70 मिलियन या 7 मिलियन डॉलर्स का पाकिस्तान को नुकसान हुआ था। होता यह है कि अगर आप नहीं जाना चाहते तो आपको कोई ठोस वजह देनी होती है। ठोस वजह क्या होती है कि हुकूमत हमें मना कर रही है। पाकिस्तान की क्या हुकूमत मना कर रही है पीसीबी को, इसका लिख कर देना होगा आईसीसी को कि हम इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमारी हुकूमत नहीं। अगर आप ये कहते हैं कि इंडिया हमारे यहाँ नहीं आ रहा, हम इसलिए नहीं आते, ये तस्लीम शुदा, ये बात तस्लीम नहीं की जाएगी। ये कहना कि इंडिया नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान को, इस चीज़ से मैं इख्तिलाफ करता हूँ। क्रिकेट खेलनी चाहिए पाकिस्तान को जहाँ भी मिले, इसमें पैसा भी मिलता है इंडिया से खेलने में, और आपके खिलाड़ी स्टार भी बनते हैं, चाहे एशिया कप में हो चाहे पाकिस्तान वर्ल्ड कप में जाए। लेकिन दूसरी तरफ जब हमारे रमीज राजा साहब ये बात करते हैं कि हमने $1 मिलियन की टीमों को हरा दिया, हमने इंडिया की टेस्ट से टीम हरा दिया, इस किस्म के बयान भी क्या पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं? बात कहने की ये है कि वाकई ये जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि आपके पास कोई ऐसा स्टांस होना चाहिए जिससे कि आप इंडिया ना जाए। आपकी सिक्योरिटी जो है, क्या आरएसएस आपकी सिक्योरिटी इंश्योर कर पाएगी? आपको गवर्नमेंट को ये मौकफ लेना है, ना कि क्रिकेट बोर्ड को। बात कहने की ये है कि ये बयान जो है ना, ये बयान आपकी हद तक होते हैं। वैसे तो उनका मुझे याद है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बोर्ड के साथ उनके ताल्लुकात तो हमेशा अच्छे रहे, आजकल शायद ना अच्छे हों, और वो खेलना भी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ, लेकिन वो उनके गवर्नमेंट जो कि आड़े आ जाती है इसके बाद मुश्किल हो जाता है।
बहरहाल स्टेटमेंट्स तो आप जी को बड़ी नफी तुली देनी चाहिए, जिससे कि आप किसी को नाराज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपना ग्रेस जो है ना उसको कायम रखना चाहिए। क्योंकि रवि राजा साहब को बाज़ औक़ात ऐसा भी लगा कि थोड़ा सा जो है वो उन्होंने रिएक्ट ज़्यादा कर दिया, जिस तरह जो निकले वो यूएई में ग्राउंड से बाहर जब निकले उन्होंने इंडियन एक सहाफ़ी से कह दिया कि जी आप इंडियन हैं, आप तो खुश हो गए कि पाकिस्तान जो है वो जीत गया, तो इस तरह की बातें, या आप तो बड़े शुद्ध होंगे पाकिस्तान जीत गया, इस तरह की जो बातें अगर हमारे फॉर्मेट चेयरमैन की तरफ से हों या हमारे बड़े लोगों की तरफ से हों तो ये भी थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, क्योंकि हम एक तरफ देखते हैं हमारे फॉर्मल प्लेयर एक दूसरे के साथ बगलगीर हो रहे हैं, एक साथ जो रिटायर्ड प्लेयर्स की लीग खेल रहे हैं, दूसरी तरफ स्टेटमेंट भी एक दूसरे के खिलाफ देते नजर आ रहे हैं। देखो, मैं तो आपसे एग्री करता हूँ कि ये इस किस्म की स्टेटमेंट जो इस किस्म के ऑफिशियल्स होते हैं ना, जैसे चेयरमैन हो गए या हाई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हो गए, उनको इस किस्म की स्टेटमेंट से तो गुरेज ही करना चाहिए, क्योंकि ये शायद उनको अगर नाराज करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन उनको इंसाइट करते हैं ना, फिर आगे से उनका एक रिएक्शन आता है, फिर आपका एक रिएक्शन आता है, तो ये एक्शन रिएक्शन के अंदर चीजें जो है वो हमेशा खराब ही होती हैं, उसको सुलझाया नहीं जा सकता। मैंने वो बात नहीं थी। जावेद मिर्दाद के बयान आप सुन लेना, जावेद मिर्दाद कितना बोलते हैं इंडिया के खिलाफ, कितनी उन्होंने स्टेटमेंट दी हैं फायरी, उसका कोई असर नहीं होता। असर होता है कि आपके पास, मतलब आपके पास स्पॉन्सरशिप कितनी है, सीधी सीधी बात है, 2+2 4 होता है ना, आप कितना स्पॉन्सर लेकर आते हैं, इंडिया कितना लेकर आता है, उससे हिसाब लगा लें कि किसकी पोजीशन ज्यादा अच्छी है। तो सिर्फ पैसे का खेल होता है इसमें सारा। क्रिकेट भी अगर आप खेल रहे हैं वो भी पैसे के लिए खेल रहे हैं, दोनों टीम भी पैसे के लिए खेल रही है, यहाँ और कोई वजह नहीं होती। अच्छा सर, ये भी मोइन खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आया कि इंडिया पैसे की जो धौंस के ऊपर जबरदस्ती नहीं कर सकता। फिर वसीम खान साहब का भी एक स्टेटमेंट आ गया कि जो इंडिया यहाँ खेलने नहीं आएगा, फिर पाकिस्तान वहाँ खेलने के लिए नहीं जाएगा। फिर हरभजन सिंह का भी स्टेटमेंट आ जाता है इसमें कि जी सीरीज नहीं होनी चाहिए। तो ये जो इतने सारे स्टेटमेंट सामने आ रहे हैं, क्या इनका कोई असर है या आप समझते हैं कि ये भी सिर्फ एक हवाई बातें हैं? देखो, मेरी बात सुनो, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इंडिया का क्रिकेट बोर्ड बहुत अमीर है, उनके पास बहुत पैसे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों को, आईसीसी को भी अपने साथ मिलाया हुआ है, तो उनके साथ इस किस्म का मुकाबला करना तो खैर बिल्कुल बेमानी है। ये ठीक है कि आप कितनी एफर्ट करके स्पॉन्सरशिप ला सकते हैं, और बाकी जो स्टेटमेंट जो है ना, शुएब अख्तर की हो गई या जावेद मिर्दाद की हो गई, वो एज अ प्लेयर ठीक है, बिकॉज नॉन एंटिटीज हैं और उनकी तो कोई ऑब्वियसली नहीं सुनेगा। लेकिन बात यह है कि जो ऑफिशियल जो उस वक्त काम कर रहे होते हैं और जो इस पोजीशन में होते हैं कि जिनकी वजह से आपके रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं। अब देखो ना, मतलब मैं तो फौजी आदमी हूँ, तो मैं तो चाहूंगा कि इंडिया के साथ रिलेशनशिप हमारे खराब है तो ठीक है, हम मतलब लड़ाई के लिए तैयार है। ये बहरहाल ये तो एस्टेब्लिश फैक्ट है कि वो हमसे अमीर है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे का ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल ही लेट जाए, वो आपको अपना लायबल जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग बहुत अख्तियार करना पड़ेगा। तो जब आप आर्मी में होते हैं, इंडिया की आर्मी, इंडिया की नेवी, इंडिया की एयरफोर्स हमसे कहीं ज्यादा जो है वो बड़ी है, उनके पास ज्यादा रिसोर्सेज हैं, लेकिन हमारा जज्बा होता है, हमारा एक वलवल होता है, हमारी एक ताकत होती है, हमारा एक जज्बा, एक ईमानी होता है जिससे उनका सामना करते हैं। तो क्या क्रिकेट में या स्पोर्ट्स में भी चीज नहीं लेकर आ सकते कि अगर आपके पास पैसा है तो हमारे पास और बहुत सारी चीजें जिससे हम आपको जो आंखों में आंखें डाल के बात कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली ये वो वक्त है, ये वो मौका है जहाँ के उनका जो हेड है वो आरएसएस या अमित शाह का बेटा है, तो इसलिए शायद रिलेशनशिप। तो दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से बात हो रही थी पाकिस्तान के जर्नलिस्ट के द्वारा कि भैया ये जो आईपीएल में पाकिस्तानी नहीं खिलाए जा रहे हैं, रीज़न क्या है? हिंदू नहीं चाहते कि मुसलमान आईपीएल में खेलें, और इंडियन में जो अभी करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, वो तो बिल्कुल नहीं चाहती कि पाकिस्तानी मुसलमान आईपीएल में खेलें, उनकी अर्थव्यवस्था सही हो। अगर ऐसा बीजेपी सोच रही है तो मेरे हिसाब से बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं वो ये नहीं बताएंगे कि 2008 का जब पहला एडिशन हुआ था उसमें आईपीएल में पाकिस्तान के जितने एक्टिव प्लेयर थे वो खेले थे। उसके बाद क्या होता है, पाकिस्तान से एक दूसरी टीम आती है और मुंबई में अटैक करती है। उस टीम के बारे में पाकिस्तान के लोग बात नहीं करेंगे जिस टीम ने भारत को इतनी क्षति पहुंचाई, इतने सारे नागरिक मारे गए, भारतीय विदेशी सभी तरीके के नागरिक मारे गए, दुनिया में भारत की इमेज सिक्योरिटी की नज़रिए से बहुत नीचे गई और बहुत सारी चीज़ें हुई, वो नहीं बताएंगे। कश्मीर में जो पाकिस्तान से प्रोत्साहन लेते हुए, मतलब पाकिस्तान प्रायोजित जो भी टेररिस्ट हैं वो अटैक करते हैं, वो नहीं बताएंगे। भारत में इतनी ब्रेन वॉशिंग होती है इस्लाम के नाम पर, वो नहीं बताएंगे। बस ये बात बताएंगे, अच्छी बात है। 2008 के बाद 2014 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, उस टर्म में भी आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर नहीं खेले, इक्का दुक्का खेले, तो वो भी इमरान ताहिर जैसे या अजहर महमूद जैसे जिनके पास दूसरे देश की नागरिकता थी, उस तथ्य पर या उस क्राइटेरिया के अनुसार वो खेले। और हालांकि ये बात सच है कि वसीम अकरम, शोएब अख्तर, वकार यूनिस, ये लोग लगातार आईपीएल में किसी ना किसी तरीके से काम करते रहे, ये भी सच है। तो गाइज़, आईपीएल पाकिस्तान में टेलीकास्ट भी नहीं होता, पाकिस्तान सुपर लीग भारत में टेलीकास्ट होता है।
देख सकते हो आप, भारत को नहीं खिलाना चाहिए मेरे हिसाब से जब तक, एक तो इन लोगों का माइंडसेट बड़ा ख़राब है। सोहेल तनवीर देखे ना, आईपीएल का फर्स्ट सीज़न खेलने के बाद, ये पुराना वीडियो मुझे डालना पड़ा क्योंकि मुझे बताना पड़ा कि ये इस तरीके के लोग हैं, इस तरीके की घटिया सोच रखते हैं। इनके पास इनका एक डायलॉग है, मैं बताना चाहता हूँ आपको, तुम उनके झूठे खुदा को भी झूठा मत बोलो ताकि वो पलट कर तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना बोल दें। ये लाइन आप एक दो बार रिपीट करिएगा दिमाग में, फिर समझ में आएगी आपको क्या कहना चाह रहे हैं वो। और मुंह में राम बगल में छुरी, ऐसा ये भी इनके यही चलता रहता है, हिंदू बनिया, ये 3-4 इनके अलावा इनके ये कुछ नहीं जानते हैं। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? मैं अब कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बस गाली निकलने वाली। तो उससे पहले मैं बोलता हूँ थैंक यू। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा इसी तरीके